दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्टेट की वैकेंसीज है। एंड गाइज, स्टेट के साथ साथ ये भी बताया गया है कि किस सिटी में कितनी वैकेंसीज है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में कितनी वैकेंसीज है, टोटल यहाँ पे 8 वैकेंसीज है। असम के बारे में बात करें तो 3 वैकेंसीज है, ओनली गुवाहाटी सिटी की वैकेंसीज है। बिहार के बारे में बात करें तो 7 वैकेंसीज है। ऐसे करके दिल्ली के बारे में बात करें तो टोटल दिल्ली में 3 वैकेंसीज है। यानी इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्टेट के लिए वैकेंसीज आई है। इसमें जो आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे वह भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम सेंटर होंगे। टोटल ये जो वैकेंसीज आई है 180 पोजीशन इस नोटिफिकेशन में आई है। एंड गाइस, सबसे पहले हम सैलरी पर बात करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में भी समझेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं पॉइंट पर डिस्कशन किया जाएगा। देखो, सीटीसी क्या है, कोस्ट टू कंपनी। आपका जो एनुअल रहेगा देखो इतना मिलता है। देखो, जो सिटी है वह डिवाइड किया जाती है पॉपुलेशन के ऊपर। जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी है उसमें एचआरए थोड़ा बढ़ के मिलता है, कम पॉपुलेशन वाली में थोड़ा कम मिलता है, उससे कम पॉपुलेशन वाली में, यानी जो सबसे कम पॉपुलेशन सिटी रहती है उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम पैसा मिलता है एचआरए का। अब यहाँ पे जो सिटी है वह कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 में डिवाइड किया गया है। आपकी पोजीशन ऑल इंडिया सेम ही रहेगी। आई मीन, जब आप ज्वाइन करोगे तो जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन पर आप ज्वाइन करोगे तो बेसिक पे आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। बेसिक पे आपका एनुअली भी बढ़ेगा, जो सबका बढ़ेगा वही आपका बढ़ेगा। एचआरए में आपको चेंज देखने को मिलेगा, अदर बेनिफिट में आपको चेंज देखने को मिलेगा। मील कूपन यानी आपको खाने का भी कूपन मिलेगा। एंड गाइस, पीएफ कंपनी कंट्रीब्यूशन आपका सेम ही रहेगा, जो 12% रहता है, बेसिक पे का 12%। हालांकि कुछ कंपनी यहाँ पे चेंज करती रहती है। एंड गाइस, जो एचआरए है, जो आप सिटी कैटेगरी 1 में लगते हो तो आपका 4400 रुपये मिलेगा एचआरए। अदर बेनिफिट 8400 मिलेंगे। मील कूपन 5040 मिलेगा। पीएफ कंपनी कंट्रीब्यूशन 2400 रुपये रहेगा। मेडिक्लेम कंपनी कंट्रीब्यूशन 1119 रुपये रहेगा। एंड गाइस, ग्रुप इंश्योरेंस जो आपको मिलेगा वह 150 रुपये। सबका यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है। एंड गाइस, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ओनली अदर बेनिफिट एचआरए में थोड़ा चेंज आपको मिलेगा। एंड गाइस, सीटीसी भी आपके चेंज हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, 18 से 20 हज़ार रुपये का डिफरेंट आता है। हालांकि जो कम पॉपुलेशन की सिटी होती है उसमें खर्चा भी कम होता है, रेंटेड कुछ चीज़ें आपको कम मिल जाती है। अगर हम बात करें, आपका टोटल सीटीसी मंथली इतना रहेगा। यानी अगर आप सिटी 1 कैटेगरी में लगते हैं तो आपको यहाँ पे 41,509 रुपये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक कटेगा कितना, 2400 रुपये कटेगा। मेडिक्लेम शायद कर सकता है, मतलब मोटा मोटा लगभग लगा के चलो अगर आपको पैसा मिलेगा इन हैंड। हालांकि ये सारा पैसा आपका है, इन हैंड जो मिलेगा कम से कम आपका 35 से 38 हज़ार के बीच आपका इन हैंड सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आपको मील कूपन भी मिलेगा, जो कि 210 रुपये पर वर्किंग डेज का रहेगा। और यहाँ पे इन लोगों ने मील कूपन को भी ऐड किया गया है। इन्होंने किया क्या, मील कूपन जो है यहाँ पे 24 दिन का ऐड किया, जो कि आपके 24 दिन होते हैं मंथ में। और यहाँ पे 6 दिन या 7 दिन आपके वीक ऑफ होते हैं। एंड गाइस, कुछ यहाँ पे हॉलीडे भी आ जाते हैं, कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक हॉलीडे रहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है वीकली ऑफ एज एप्लीकेबल एंड पब्लिक हॉलीडे, ये जो है आपके मील कूपन में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है द अमाउंट ऑफ मील कूपन में डेफर एवरी मंथ, यानी कि ये आप डेफर कर सकते हो। सपोज करो आपने यहाँ पे 20 मील कूपन लिए और आपके 5-6 मील कूपन बचते हैं तो नेक्स्ट मंथ के लिए भी डेफर कर सकते हो। यहाँ पे ये सब ऐसे रहता है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। देखो, जो ये वैकेंसीज आई है ये LIC की तरफ से आई है, LIC HFL की तरफ से आई है, जो कि हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। और ये है जो कंपनी है, ये अंडर गवर्नमेंट कंपनी है। इसमें बोला गया है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ये यहाँ पे स्टेट आप देख सकते हो एंड सिटी यहाँ पे आप देख सकते हो, वो आप यहाँ पे डायरेक्टली सभी इंफॉर्मेशन आपके सामने ही है। अब यहाँ पे जो बोला गया है, जूनियर असिस्टेंट इज बेस्ड ऑन सिटी वाइज वैकेंसीज एंड मेरिट। जो आपकी मेरिट लगेगी वह सिटी वाइज लगेगी, बेस्ड ऑन मेरिट लगेगी, ठीक है। ध्यान में रहे, वैकेंसीज इंक्रीज एंड डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन जब एक्चुअल टाइम आएगा सिलेक्शन का, ठीक है, उसके बाद पता चलेगा कितनी वैकेंसीज इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी। एंड गाइस, फाइनल सिलेक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट आफ्टर द इंटरव्यू, आपका एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी
लिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट में बोला गया है जो वैकेंसीज स्टेट की है, यानी स्टेट वाइज वैकेंसीज है टेबल ए में, एंड सिटी वाइज दिया गया है। यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है स्टेट सेम ही रहेंगे, यहाँ पे एग्जामिनेशन चेंज नहीं होगा। एंड गाइस इंटरव्यू स्टेट भी आपका सेम ही रहेगा, वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो ध्यान से आप यहाँ पे सभी चीज़ों को पढ़ के इसका फॉर्म फिल करें। एंड गाइस यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी आपको बहुत कम टाइम मिला है ये फॉर्म भरने के लिए। जो इसका कॉल लेटर है, यानी इसके एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर है वह 7 से 10 दिन के अंदर आपको बिफोर द एग्ज़ाम पता चल जाएगा। एग्ज़ाम रहेगा जून के फर्स्ट वीक में, यानी बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम होगा। तो आपको अभी से अपनी स्टडी करनी शुरू करनी है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है द सिटी वाइज नेट पेबल सैलरी मे बी रेफर टू बिलो, तो यहाँ पे आप इस हिसाब से अपनी सैलरी रेफर कर सकते हो। यहाँ पे ये वेरिएबल पे है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी पे को कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा आपके वेरिएबल पे कितने रहेंगे, एबीसी क्या है, आपको कॉस्ट ऑफ कंपनी कैसे मिलती है, सैलरी किसके फेवर पे मिलती है, क्योंकि फैमिली फ्लोटर कवर भी यहाँ पे दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। एंड गाइस बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती भी नहीं है, यहाँ पे दिखाते कुछ और है होता कुछ और है। जैसे कि यहाँ पे मील कूपन है भाई, जब आपकी सैलरी से काट रहे हैं तो खाओगे तो आप ही, इससे बढ़िया मील कूपन ना दे। बंदा जो 210 रुपये में जो खाना आप मील कूपन का काट रहे हो उसको ना दो भाई, बंदा यहाँ पे 100 रुपये में खाना एडजस्ट कर लेगा। लेकिन नहीं, इन लोगों ने दिखाया कुछ और है, हो कुछ और रहा है। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है जूनियर असिस्टेंट विल बी एलिजिबल फॉर इंक्रीमेंट अप टू 10% ऑफ बेसिक पे, यानी बेसिक पे का 10% इंक्रीमेंट मिलेगा एवरी बेस्ड ऑन क्वार्टर एंड एनुअल परफॉर्मेंस। यानी कि जो इंक्रीमेंट होता है क्वार्टरली और एनुअली, यहाँ पे देखो जो ऐसी कंपनियां हैं वह एनुअली करती हैं, ये बस यहाँ पे एक स्लैश दिया गया है तो एनुअली ही आपका होगा, यानी आपका 2000 रुपये पर एनुअली आपका होगा। लेकिन ये दो नहीं होगा, जैसे 2000 रुपये होगा तो आपको एचआरए भी बढ़ेगा ना भाई, एचआरए भी बढ़ेगा और भी अदर बेनिफिट है वो भी बढ़ेंगे, मतलब 3000 रुपये तक आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। प्रोविजनल पीरियड रहेगा 6 मंथ का, ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपका 6 मंथ का हो। 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विच मे बी एक्सटेंड एज पर द रूल के अकॉर्डिंग वो एक्सटेंड भी किए जाएंगे। एंड गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। एज जो है आपकी 1 अप्रैल 2026 से काउंट की जाएगी। 21 से 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है। ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% आपके नंबर होने चाहिए। एंड गाइस कोर्स कंप्लीट थ्रू कोरोस्पेंडिंग डिस्टेंस एंड नॉट एलिजिबल, यानी आपका ग्रेजुएशन रेगुलर होना चाहिए, आपका डिस्टेंस से नहीं हो, आपका प्राइवेट से नहीं हो, तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। कंप्यूटर लिटरेसी में आपका कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, हालांकि किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपसे नहीं मांगा है। वर्क एक्सपीरियंस आपका जरूरी नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एज ए फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, कंप्यूटर स्किल आपको आनी ही चाहिए। एज लिमिट के बारे में यहाँ पे अगेन बता गया है 21 से 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, यानी 21 से नीचे आपकी नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो एक बार वह सुन ले, 2/4/1996 से लेके 1/4/2005 के बीच का आपका बर्थ है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सभी डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड गवर्नमेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज है, अगर आपकी ये परसेंटेज आती है यह विल बी ट्रीटेड 55% से नीचे ही काउंट किया जाएगा। अगर आपकी ये भी है तो आप इसको इग्नोर करो, फॉर्म फिल मत करो, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन होने में अगर आपने एग्जाम भी पास कर लिया बाद में आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन एग्जाम में आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन एंड गाइस 40 नंबर का एग्जाम। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का एग्जाम। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन हाउस फाइनेंसिंग इंडस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे 40, तो 40 नंबर का एग्जाम का जो वर्जन है यह ओनली आपका इंग्लिश में होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 40 क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्किल्स के भी 40 क्वेश्चन है, टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। 200 नंबर का ये एग्जाम रहेगा, 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली आपका एग्जाम होगा, 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। एंड गाइस कट ऑफ आर एप्लीकेबल इन 2 स्टेज,
टोटल इंडिविजुअल मार्क एंड गाइस टोटल इंटरव्यू। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज में। यहाँ पे बोला गया है मेरिट बेसिस आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए एंड गाइस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इंटरव्यू में लेके आने हैं एंड गाइस फाइनल सिलेक्शन जो भी इंटरव्यू क्वालिफाई करेगा यहाँ पे उसको जो आपने एग्जाम दिया था उसी के बेस पे यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम के बेस पे आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन करा दिया जाएगा एंड गाइस फिर मेडिकल होगा, बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। यहाँ पे खास यही होगा हाउ टू अप्लाई में बोला गया है कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। फी के बारे में बात करेंगे। जूनियर असिस्टेंट की जो फी है वह 800 रुपीज़ यहाँ पे रखी गई है जो कि गाइस 18% जीएसटी एप्लीकेबल है एंड गाइस यहाँ पे बोला गया है द अबाउ फी इज एप्लीकेबल टू द ऑल कैंडिडेट नॉन रिफंडेबल, यानी एसटी एससी को भी यहाँ पे फी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे किसी को भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है। अब गाइज यहाँ पे मुझे भी कंफ्यूज हो रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है क्या नहीं है। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर सारा कंफ्यूजन आपको क्लियर कर देंगे जब सैलरी एंड सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। एंड गाइज पेमेंट ऑफ फी यहाँ पे ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट भी दे सकते हो, वो आप यहाँ पे देख लेना। आप हर तरह से आपको देखो पेमेंट का मौका है तो आपको हर तरह से मौका मिलेगा पेमेंट देने का। ऐसा नहीं आप कहीं से भी अपने फ़ोन से आप डायरेक्टली ड्रॉप पेमेंट भी करोगे तो भी हो जाएगा। पेमेंट लेने में ऑलवेज एजेंसीज नंबर 1 रहती है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे बोला गया है कहाँ पर आपके एग्जाम होंगे। सो गाइज वो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।